14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं के दिए गए अंक के स्थानीय मान एवं वास्तविक मान का अंतर ज्ञात करें। तो ए में देखते हैं, बोल रहा है 6 का, और ये दिया हुआ है तो 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है। तो क्या बोल रहा है स्थानीय मान एवं वास्तविक मान, तो एक एक करके निकालेंगे। पहले 6 का स्थानीय मान इस 6 के लिए निकाल रहे हैं। तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 गुना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बराबर 1 2 3 4 5, 60,000 हो गया इसका स्थानीय मान। और फिर 6 का वास्तविक मान, 6 का वास्तविक मान इसी के लिए क्या होगा, तो 6 ही होगा। तो अब दोनों का अंतर निकल जाएगा। अंतर क्या होगा, तो 6 जो है ना, 60,000 में 6 जाएगा तो 4, तो घटा के आया 59,000, 5,49,994। फिर इस 6 के लिए लिखना है दूसरे के लिए, तो उस 6 का स्थानीय मान, उस 6 का क्या स्थानीय मान, तो उस 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 दाहिनी पर है तो 10 देना है तो 60 हो गया। और फिर 6 का वास्तविक मान भी देखना है, 6 का वास्तविक मान जो है, 6 का वास्तविक मान तो 6 होगा। तो यहाँ पर अंतर क्या होगा, 60 में से 6 जाएगा तो अंतर 54। तो अभिष्ट उत्तर जो होगा, अभिष्ट अंतर बराबर कितना, तो अभिष्ट अंतर जो होगा वो हो जाएगा, जो भी है ऊपर आया था घटाकर उसमें से 54 को घटा देना है, 0 4 9 9, क्या फाइनल आंसर, यह फाइनल आंसर। अब इसका बी देखते हैं। 4 का बोल रहा है यहाँ पर 4 दो जगह है तो स्थानीय मान और वास्तविक मान दोनों का निकालना है। तो पहले इस 4 के लिए चलते हैं। तो 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो 4 कितना पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 1 2 3 4 40,000 हो गया। फिर 4 का वास्तविक मान कितना हो जाएगा, 4 का वास्तविक मान 4 हो जाएगा। इसका अंतर क्या हो जाएगा, तो 40,000 में 4 घटा तो 6 9 9 9 3, यह आया पहले का फाइनल। अब दूसरे 4 के लिए चलते हैं जो इस साइड में है। तो दूसरे 4 के लिए, तो 4 का यहाँ पर भी स्थानीय मान क्या हो जाएगा, दाईं पर है तो 40 हो जाएगा। और 4 का वास्तविक जो मान है, वास्तविक मान वो भी 4 हो जाएगा। तो इसका अंतर कितना आएगा, अंतर घटकर 36 आ जाएगा, 40 में से 4 जाएगा तो 36 आएगा। और अभिष्ट आंसर जो हमें प्राप्त करना है, अभिष्ट अंतर कितना होगा,
तो इधर 49,996 में 36 घटाना है, तो 0 हो गया, 6 हो गया, 9 9 9 3, तो डेट्स राइट फाइनल आंसर हो गया। इस प्रकार 14 के दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। क्वेश्चन यह था 14 का और दोनों का आंसर इस प्रकार बनाया गया। 15वां आप देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में दिए गए अंक के स्थानीय मानों में अंतर बताएं। क्वेश्चन ये है 5 का, तो 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है, तो 5 का स्थानीय मान 5 गुने उसका जो स्थान मतलब इकाई की तरफ से जो भी उसका स्थान है वो, तो यहाँ पर 50,000 आया। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 5 लाख आया। और 5 का फिर स्थानीय मान, तो यहाँ पर 5 का स्थानीय मान 5 ही होगा क्योंकि इकाई स्थान पर है। तो अभिष्ट आंसर क्या होगा, 5,000 में -5 कर दिए तो 4,99,995 फाइनल आंसर। 15 के भी देखते हैं। यहाँ पर भी 3 का स्थानीय मान और ये 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान क्या आएगा, तो 3 गुना इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6 और 3 का फिर स्थानीय मान दूसरे के लिए, तो यहाँ पर 3 होगा, तो अंतर निकाल लेना है सिंपली। इसमें से इसको घटा लेना है, 7 9 9 9 9 9 2, डेट्स ऑल फाइनल आंसर। इस प्रकार बना लेना है। 16 निम्नलिखित में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। 4 ऑप्शन है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होता है जिसे नंबर लाइन पर दर्शाया जाता है। लाइन के बीच सेंटर पॉइंट जो होता है वो 0 होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है। निगेटिव अध्ययन हम इंडियन मैथ्स में नहीं करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या जो होता है वो गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या यहाँ पर पूछ रहा है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो 1 सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या होता है, मगर हम लोग अध्ययन नहीं करते हैं तो इसलिए ये ऑप्शन अपन लोग का नहीं होगा। ये भी हो सकता है इंडिया के अनुसार, मगर यहाँ पर ऑप्शन 4 दिया गया, इसलिए इसका आंसर राइट आंसर ए है। 0 है। 0 क्या है? प्राकृतिक संख्या, तो गिनती संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक संख्या क्या होता है, तो यही साइड जो होता है ऋणात्मक संख्या होता है। पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या के आगे 0 लगा देने से जो संख्या प्राप्त होता है पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होता है। तो 0 क्या है, तो 0 पूर्ण संख्या है। क्वेश्चन 18 एक संख्या बताएं जो पूर्ण संख्या है परंतु वह प्राकृतिक संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या हो परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है तो ऐसा संख्या 0 है, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 इस प्रकार गिनती संख्या से स्टार्ट होता है। 0 है जो पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो सिर्फ एक अंक से बनी है। एक अंक से बनी है तो 5 को 1 लिख देना है सिंपली ये फाइनल आंसर। पहला चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 20वां बोल रहा है 6 अंकों की कुल संख्याएं संभव है। तो पहले इसके लिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 को 9 होगा, ये पहले भी हम लोग सीखे थे। ये हम लोग पहले भी सीखे थे कि 6 को 9 होगा। और फिर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अभी दोनों का अंतर कर लेना है। तो इतना संख्या बनाना संभव है। इस प्रकार दैट्स ऑल फाइनल आंसर। इस प्रकार पहला चैप्टर 6ठा क्लास का क्लियर हुआ। पहला चैप्टर का निचोड़ भी हम लोग लेकर आएंगे जो पूरी तरह
कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, कॉन्सेप्ट पर चर्चा की जाएगी। दैट्स ऑल राइट, थैंक यू।